कानून बन गया है कि जी फोन आएगा तो पीटी अप्रूव होगा, और जितने का फोन है उतने का ही तकरीबन आपको टैक्स भी देना पड़ता है, 2-2.5 लाख रुपए। तो आपको लगता है कि अगर फिर वो नॉन पीटी अप्रूव फोन को यूज कर रहा है, कानून में तो है कि अप्रूव करवाएं, तो वो गलत कर रहा है? देखिए, जायज है पीटी अप्रूव्ड फोन यूज ना करना, जायज है ना जायज? देखिए, इसमें अगर हम बहुत सी बारीकियों में जाएंगे ना तो शायद उसमें मसाइल अलग हो, लेकिन बात ये है ना, जायज ना जायज, कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? अगर कानून की खिलाफ वर्जी है तो नाजायज नहीं। नॉन पीटीए बिल्कुल हमारे यहाँ पर ये फतवा मौजूद है कि हर वो कानून के जो शरीयत से मुतासादिम नहीं है, यानी तो ऐसी सूरत में जायज, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे हमें बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, बल्कि जो मैंने आपको मिसाल दी आयतुल्लाह सिस्तानी, उनका जो फतवा है उसके मुताबिक उन्होंने सिग्नल ही की मिसाल दी है कि सिग्नल पर आपके लिए खड़े होना शरअन वाजिब है, सिवाय इसके कि कोई और हरज। क्योंकि जब उनसे पूछा गया, क्योंकि हर जगह के हालात तो हर एक के इल्म में नहीं होते ना, हम सिग्नल पर रात को 12 बजे कराची में खड़े, मुझे अपनी जान को खतरा है, मुझे यहाँ पे कोई मोबाइल स्नैच करके चला जाएगा, तो ये एक और अलग हरज, ये एक अलग ऐसी कैफियत हो रही है कि जिसकी वजह से मुझ पर अपनी जान या माल बचाना वाजिब हो रहा है। उस सूरत में सिग्नल की जो बात है ना, उस सूरत में फिर मैं उसको एग्जेम्पशन है, बिल्कुल हमारे मुताबिक उसका टैक्स पे होना चाहिए और विदाउट टैक्स पेइंग के को ऐसे फोन्स को यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इसमें कुछ एडिशन बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हमें तो बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन जो नाजायज टैक्सेस लगा रहे हैं ना, उनको जरूर सोचना चाहिए कि टैक्स की कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। ऐसा नहीं होता 2.5 लाख की चीज है और आप उसको 5 लाख का करके बेचना शुरू कर दें, ये भी नाजायज है, ये भी जुर्म है। हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए। मैं आपको एक वाकया मुख्तसर से अर्ज करता हूँ। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह। एक दफा वो किश्ती के ऊपर जाना था उन्हें, तो रास्ते में एक चुंगी आई, तो जब चुंगी पे पैसे देने थे तो चुंगी वाले ने कहा, हजरत आप पैसे ना दें, मुझे दुआ दे दें। तो आपने उसको फरमाया कि मेरी दुआ से क्या होगा, पूरी कौम तुझे बद्दुआएं दे रही है, ठीक है ना। तो ये वाली जो बात है ना कि जी टैक्सेस, जनाब टैक्सेस का कोई पर्पस होता है। आप इकोनॉमिक्स की सारी डेफिनेशंस उठा के पढ़ लें, वो एडम स्मिथ से शुरू करें आज तक की, जो भी टैक्स पेयर पे कर रहा होता है वो घूम कर उसी के पास जाना चाहिए, और उसकी कैफियत ये होनी चाहिए कि एक पैनी भी अगर आपने दिया है ना, तो वो एक पैनी आपको रिटर्न होगा। किस फॉर्म में होगा? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, आपकी जो फैसिलिटीज है उसकी फॉर्म में होगा, आपको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, आपकी तमाम जो जरूरियात सरकारी जिम्मेदारियों में वो पूरी होंगी। हमसे सारे टैक्स आप ले लें और बदले के अंदर ना हमारी जान महफूज, ना हमारा माल महफूज, ना हमारी सवारी महफूज, हमारे साथ उल्टा सारे के सारे मसाइल खड़े कर दिए जाए और कहा जाए साहब आप टैक्स चोरी करेंगे तो आपने हराम किया है। तो ऐसा नहीं होता। दूसरे पे हराम का फतवा लगाना आसान है। पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, देन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, तो देन इट विल बी। मुझे बताएं कसूरवार कौन हुआ? आपने पीटीए अप्रूव करना है यूज या नहीं करना? देखें, बहैसियत इंडिविजुअल के हमें टैक्स पे करना चाहिए, इससे कोई गलत बात नहीं है और लाजमी करना चाहिए, लेकिन अरबाब इख्तियार को भी गौर व फिक्र करने की बहुत जरूरत है।